अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज यानी 20 जून 2024 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने अपने आखिरी दिन ओहदे के आखिरी दिन यानी बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एक अहम तरीन और गैर मामूली ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने सरगोदा के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास की जानिब से भेजी गई रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक केसेस का फैसला करने और कुछ बरियत का फैसला देने के बाद हिरासत किया गया आईएसआई की जानिब से और राब्ते करने की कोशिश की गई। इस ज़िम्न में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कंसर्न जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं उनको तौहीन अदालत के नोटिस किए हैं। लेकिन ये फैसला यहीं पर नहीं रुकता। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले के अंदर सिर्फ एक जज को हिरासत करने से मुतालिक मामला नहीं लिखा गया, बल्कि रावलपिंडी के उस जज से मुतालिक भी तमाम तर चीज़ें नोट की गई हैं और उसके रेफरेंस से मुतालिक भी मामला नोट किए गए हैं, जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक केसेस की समाअत करते रहे हैं। उसके अलावा आज का जो फैसला है, इसकी एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इन तमाम तर वाकयात को देखने के बावजूद बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फरीसा, जो कि ये समझते हैं कि एग्जेक्टिव की अदलिया में कोई मुदाखलत नहीं है, वो कैसे मुश्किल में पड़ गए हैं, इससे मुतालिक कुछ बात करते हैं। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फैसले के अंदर एक चीज़ तो जो है वो ये है कि डीपीओ सरगोदा, उसके अलावा एसएचओ जो मुतल्लिका थाने के थे और वहाँ पर जो सीटीडी डिपार्टमेंट के एहलकार थे और उसके अलावा जो कंसर्न अफसर था पुलिस का सरगोदा में, जिनकी के जिम्मेदारी थी कि वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते और वो अदालत के सवालात पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकें, उन सबको तौहीन अदालत के नोटिस किए गए हैं। लेकिन जो सेक्टर कमांडर है आईएसआई के सरगोदा रीजन और उसके अलावा आईजी पंजाब और जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं, उनको वक्त दिया गया है कि क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट्स अब तक जमा नहीं कराई, तो आप कुछ मजीद वक्त लीजिए और रिपोर्ट जमा करा दीजिए। फैसले के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ये लिखते हैं कि जज एटीसी सरगोदा यानी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास ने आईएसआई सरगोदा रीजन पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। वो कहते हैं कि सेक्टर कमांडर सरगोदा और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने अदालती हुक्म के बावजूद कोई रिपोर्ट जमा नहीं कराई। रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अदलिया के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दें, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारे खुद जजेस को धमकाने में मुलव्विस हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि एक चीफ जस्टिस, जो कि सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़ी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुद रियासती इदारे जजेस को धमकाने में मुलव्विस हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जज एटीसी सरगोदा ने काम में मुदाखलत की मुतअद्दिद रिपोर्ट भिजवाई। रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ भी रियासती इदारों ने यही हरबे इस्तेमाल किए, जो हरबे उन्होंने सरगोदा के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के खिलाफ इस्तेमाल किए। और फिर वो ये कहते हैं कि रियासती इदारों ने शहरियों को अदालतों तक रसाई और इंसाफ के आईनी हक से भी महरूम किया। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है, जहां पर इसी नोयत का एक मुकदमा भी ज़ेरे इल्तवा है। आपको ये भी बताती हूँ कि इस एक जजमेंट के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक, आप उसे ज़रूर कहिए, और तहलका खेज किस्म का इंकशाफात पर मबनी एक वाक़या लिखा गया है, जिसको सुन के और पढ़ के ये लगता है कि शायद 9 और 10 मई इस वक्त रियासत के लिए हर दूसरे मसले से बड़ा मसला और मुल्क के अमनो अमान का मसला बन चुका है। और अगर उन केसेस के अंदर अगर किसी की मेरिट पर भी बेल बनती है या बरियत बनती है और वो जजेस दे दें, तो उनके साथ यही हरकत होंगी जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जो रावलपिंडी रीजन के हैं और फिर जो सरगोदा रीजन के हैं, उनके साथ किया गया। खैर, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी एक मरतबा इस बारे में हमने बात की थी, एक व्लॉग किया था, जो कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक इजाज़ आसिफ से मुतालिक था। वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की समाअत के लिए अडयाला जेल भी जाया करते थे और वहाँ उनको बहुत सी सहूलियात भी उन्होंने मुहैया करवा कर दी। पुलिस के का जो रवैया था उस पर भी उन्होंने मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स थी, बल्कि जो पुलिस के साथ जो कुछ भी वहाँ पर जो उनका रवैया था उस पर ऑब्जर्वेशंस दी थी। और इसके बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये जज बहुत सख्ती कर रहे हैं। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बन गए हैं और मुमकिन तौर पर पीर को हल्फ ले लेंगे, उन्होंने अपने आखिरी रोज़ इस तहरीरी हुक्मनामे के अंदर ये भी लिखा है कि जो ये तमाम तर वाक़यात हैं जो रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज के साथ हुए, उसमें उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया था और ये रेफरेंस भी रियासत की जानिब से एक पुराना हरबा है जो वो इस्तेमाल किया करते हैं जब जज उनके
किसी तरह की दबाव में नहीं आता। तो वो ये कहते हैं कि इस रेफरेंस के जवाब में जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चला, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने ये बताया कि जब वो रावलपिंडी की अडयाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक केसेस की समाअत के लिए गए, तो वहां पर मुल्जिमान को अदालत में पेश करने के बजाय उनको मुल्जिमान के पास जेल की बैरकों में जाना पड़ा और वहां पर जाके उन्होंने उनकी अटेंडेंसेस मार्क की, यानी उनकी हाजिरी लगवाई। और फिर जो मुल्जिमान जमानत पर थे उनको अडयाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया गया, और जो अडयाला जेल के अंदर वुकला आना चाहते थे उन मुल्जिमान की, यानी इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी की नुमाइंदगी के लिए भी उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। और पुलिस का रवैया अडयाला जेल में उनके साथ और उनकी अदालती अमले के साथ बहुत ही तौहीनामेज था। अब एक जज आपको ये बता रहा है कि 9 और 10 मई के वाकयात को लेकर पुलिस का रवैया भी ये है और रियासत का रवैया भी ये है, और उसके बाद मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज किया है। मलिक एजाज आसिफ ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ दिया था 9-10 मई के वाकयात में, और उसके अलावा उनके सामने शीरी मजारी और शहरयार आफरीदी समेत पीटीआई के जो बहुत से लोग जो पीटीआई छोड़ भी चुके हैं और पीटीआई में मौजूद भी हैं, उनके 9 और 10 मई के वाकयात से मुतालिक जमानतें लगी हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी इसी किस्म के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं आज भी। और ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान अपने इस फैसले के अंदर। उसके अलावा वो दोबारा जो कुछ हुआ जज मोहम्मद अब्बास के साथ, वो तमाम वाकयात दोबारा ये कहकर लिख रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक इसी नोयत का मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, तो उस मुकदमे के ज़िमन में ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये सारी चीज़ें लाई जाए। और अब जब वो खुद यानी मलिक शहजाद अहमद खान, जो कि अब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो खुद सुप्रीम कोर्ट में होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थोड़ा सा इन वाकयात को देखना या इनको नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा। खैर, आज के जो ये फैसला आया है, इस फैसले के अंदर एक तहलका खेज इंकशाफ ये भी है कि तहरीरी हुक्म में लिखते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान कि तशवीशनाक अमर यह है कि 13 जून को एक और खसूसी रिपोर्ट भेजी गई, और ये रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट मोहम्मद मुनीब से मुतालिक थी। और रिपोर्ट में मोहम्मद मुनीब ने यह बताया कि 11 जनवरी को रात 11:15 बजे 6 से 7 अफराद सिविल कपड़ों में आए, और मुनीब अहमद से सादा लिबास में मलबूस अफराद ने जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मोहम्मद अब्बास के फैसलों के बारे में सवालात किए। और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद के हाथ में 9 मई से मुतालिक मियांवाली में दर्ज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के FIRs की कॉपियां थी, और मुनीब अहमद को मजबूर किया गया कि वो FIRs के पिछले सफ़हात पर फैसले से मुतालिक लिखे। ये लिखे कि इस अमल के जो ये ऑर्डर है जो आज पास किया गया, ऐसा कोई ऑर्डर कोर्ट से नहीं निकला और ना ही इस किस्म का कोई रिलीफ दिया गया। आपको ये भी बताती हूँ कि ये रिलीफ था क्या। अदालतों को तहरीरी हुक्मनामे में वो लिखते हैं कि अदालतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनका एहतराम करना रियासत का फ़र्ज़ है। और फिर वो ये कहते हैं कि ये असिस्टेंट की तरफ से भेजी गई खसूसी रिपोर्ट है, इसका जायज़ा लेने से ये ज़ाहिर होता है कि अदालतों और उसके अमले को संगीन धमकियाँ, हिरासा करना और अदालती अमले के काम में और अदालती अमल में रुकावट पैदा कर रही है रियासत, ख़ास तौर पर खुफिया एजेंसियाँ। उसके अलावा ये सिर्फ मामला जो ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास के असिस्टेंट हैं उन तक महदूद नहीं है। हुआ कुछ ये था कि 10 जून 2024 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अदालत जो है सरगोदा की, वहाँ पर 9 और 10 मई के वाकयात के अंदर अलग-अलग FIRs जो कि दहशतगर्दी की दफात से मुतालिक थी, उनमें मेरिट्स पर केस सुना जा रहा था। इससे पहले 1 साल से जो अफराद हिरासत में थे उनको जमानत दी थी जज मोहम्मद अब्बास ने अपनी तैनाती के 2 रोज बाद, यानी 25 मई को वो आए और 2 रोज 27-28 को उनके सामने केसेस फिक्स थे, तो तब उन्होंने जमानत दे दी। उसके बाद जब वो केसेस को 9 और 10 मई के वाकयात के मेरिट्स पर सुनने लगे, तो सुनकर उन्होंने 10 जून को जो 2 FIR में नामजद वो तमाम अफराद थे, उनको बाइज्जत तौर पर 9 और 10 मई के वाकयात से बरी कर दिया। उस बरियत के बाद हुआ ये कि ये तमाम तर वाकयात उनके साथ हुए। उनकी अदालत को ना सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर बंद किया गया, जिसको लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान पुलिस की नाकामी, पुलिस की नाअहली और बदनीयती करार दे रहे हैं, और उसके अलावा हुआ ये कि उनको हिरासा भी किया गया। ISI के ऑफिशियल्स ने उनसे राब्ते करने की कोशिश की, उनकी अदालत के सामने फायरिंग की गई, उनके घर पर जो कि उनका पुराना घर है वहाँ से फायरिंग करके, और उसके अलावा उनके मीटर्स के साथ जो है वो छेड़छाड़ी की गई। उसके अलावा बिजली के भारी भरकम बिल भी भेजे गए, और ये जो तमाम तर वाकयात
जज मोहम्मद अब्बास ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट जो उन्होंने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिखी थी, उसमें मेंशन किए थे, उनको सेकंड करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये कहते हैं कि सब कुछ साबित होता है क्योंकि पुलिस कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सकी और ना ही पुलिस ये बता सकी कि अब तक वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सके। जहां तक आईजी पंजाब की बात है, उन्होंने पिछली समात पर जब समात हुई थी और फैसला महफूज हुआ था, उस दिन पेश होकर ये कहा था कि जियो फेंसिंग के लिए अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पड़ा है, तो हमें तो इजाज़त लेनी पड़ती है। तो उसके लिए लिखा गया है ऑर्डर के अंदर कि आप ऐसा कीजिए कि तहरीर तौर पर लिख कर दीजिए जो आपकी वज़ारतें हैं मुतल्लिका, और उनसे इजाज़त लेके कानून के मुताबिक इस अमल को जियो फेंसिंग के और तहकीकात के चलाइए। और फिर ये तमाम तर वाक़यात के साथ अब जो केस है, उसको दोबारा फिक्स किया गया है तौहीनी अदालत के नोटिस करके। जो तमाम तर मुतल्लिका अफसरान हैं, उनको कहा गया है कि 27 जून को दोबारा समात होगी और जस्टिस शाहिद करीम इस मुकदमे की समात करेंगे। अब इस केस को, जो पूरा ऑर्डर है, इसको सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में ऑफिशियली लाया गया है और ये कहकर कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतालिक इसी नोयत का एक मुकदमा सुन रहा है, तो ज़रूरी है कि उनके इल्म में ये तमाम तर वाक़यात लाए जाए। सुप्रीम कोर्ट, खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा, जो मानने को तैयार नहीं है कि एजेंसियां किसी भी तरह से अदलिया के काम में मुदाखलत करती हैं या एग्जेक्टिव की कोई मुदाखलत है, तो उनके सामने उन्हीं के दौर में ये तमाम तर होते वाकयात जो आज भी चल रहे हैं, यानी इसी माह के, कोई पुराने वाकयात नहीं है, जून के वाकयात हैं, इन्हीं वाकयात को कोट कर कर कह रहे हैं जजेस के काइंडली आप ये देख लीजिए क्योंकि आपके सामने ये मुकदमा जेर इल्तवा है। और वही जज अब चीफ जस्टिस काजी फरीसा की चॉइस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई से अब तक 6 जजेस से मुतालिक लिए गए असखुद नोटिस की समात को दोबारा समात के लिए मुकर्रर नहीं किया है। अब तक 3 समातें हुई हैं उस केस की और उन तीनों समातों में, यानी 3 अप्रैल, 30 अप्रैल और फिर 7 मई की समात के बाद तमाम तर जो प्रपोजल्स आए थे वो भी सामने थे, उनका भी रेफरेंस दे रहे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान आज के तहरीरी फैसले के अंदर। और ये कह रहे हैं कि हमने आपको पहले ही सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए प्रपोजल में ये मेंशन किया था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों और उसके अलावा नैब अदालतों से मुतालिक जो जजेस लगाने का इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास होना चाहिए, क्योंकि वो मेंशन कर रहे हैं कि जो जज मोहम्मद अब्बास है उनकी तैनाती में भी कुछ रुकावट थी। और फिर पूछा गया, एक कमेटी बनाई गई थी इन तमाम तर खसूसी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए और तमाम तर कंसल्टेशन करने के बाद इन जजेस को लगाया गया। ये जजेस ऑनेस्ट भी है, अपराइट भी है और इन जजेस के फैसलों से रियासत को क्या खतरा महसूस हो रहा है ये हम सबको मालूम है। 9 और 10 मई के वाकयात को लेकर अब तक हमने यही देखा है कि बहुत सी बरियत केसेस में हो चुकी है, बहुत से लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी पर भी बहुत सी FIRs खत्म हुई हैं। रियासत का 9 और 10 मई का बनाया गया बयानिया जब इस किस्म के केसेस से नहीं साबित हो पा रहा है, तो फिर जजेस को हिरासा करने के वाकयात हो रहे हैं और ये वाकयात कोई रुक नहीं रहे बल्कि पे दर पे हो रहे हैं और उनको नोटिस में भी लाया जा रहा है मुंसिफ आला का। तो अब देखना ये है कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे को समात के लिए, जो कि 6 जजेस के खत से मुतालिक खुद नोटिस के में लिया गया था, उसको समात के लिए मुकर्रर करके इन मामलात को देखेगी और क्या फिर चीफ जस्टिस काजी फरीसा अपनी अदलिया के साथ खड़े होकर एग्जेक्टिव से जवाब मांगेंगे कि आपको क्या मजबूरी है कि आप इन केसेस के अंदर बार बार जजेस को हिरासा कर रहे हैं। किसी एक जज को तो कर भी नहीं रहे, मुख्तलिफ जजेस को कर रहे हैं। तो फिर अब देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगी। जवाब हम सबको मालूम है, लेकिन फिर भी अभी उम्मीद थोड़ी सी जिंदा रखनी चाहिए कि शायद सुप्रीम कोर्ट जब मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर करे तो ये वाकया भी सामने आए और फिर इन वाकयात की रोशनी में कोई ऑर्डर भी पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पर खैर, अब आइंदा हफ्ते इस केस से मुतालिक जैसे शाहिद करीम ने करने हैं फैसले और उन्होंने देखना है तो इन्हें अदालत नोटिस को, तो जब होगा तो इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।